हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन के डेफिनेशन को, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के डेफिनेशन को और अ फंक्शन ऑफ क्लास ए किसे कहते हैं। इन तीनों डेफिनेशन को देखने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म के प्रूफ को देखेंगे। तो तीनों ही डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। चलिए शुरू करते हैं। पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, जैसा कि नेम ही है पीस वाइज, कंटिन्यूअस फंक्शन तो होगा ही लेकिन पीस वाइज। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है, अब देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। और अगर हम एट x इज इक्वल्स टू देखें, x इज इक्वल्स टू 0 देखें, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1/0। एंड 1/0 होता क्या है, अनडिफाइंड। 1/0 होता क्या है, अनडिफाइंड। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन जो है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x एट x इज इक्वल्स टू 0 कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। x देखिए, ग्राफ से थोड़ा समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा ग्राफ है, यहाँ पर a और b है, ये कोई फाइनाइट इंटरवल a b में अगर ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो जहाँ पर ना कोई होल हो ग्राफ में, ना कोई जंप हो, दिख रहे हैं ग्राफ क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होता था। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस तो हो गई लेकिन पीस वाइज। देखिए डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन एफ ऑफ टी, हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म में फंक्शन क्या ले रहे थे, एफ ऑफ टी। तो अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड अ पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन कहे या सेक्शनली कंटिन्यूअस कहे, क्योंकि सेक्शन वाइज, पीस वाइज दैट मीन्स सेक्शन वाइज, सेक्शनली कंटिन्यूअस ऑन अ फाइनाइट इंटरवल। देखिए किसी भी फाइनाइट इंटरवल ए बी में, इफ दिस इंटरवल कैन बी डिवाइडेड इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ सब इंटरवल सच दैट क्या है कि एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस इन द इंटीरियर ऑफ ईच ऑफ द सब इंटरवल्स। और सेकंड क्या है कि एफ ऑफ टी जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ टी अप्रोचेज अ फाइनाइट लिमिट एज अ टी अप्रोचेज आइदर एंड पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द सब इंटरवल्स फ्रॉम इट्स इंटीरियर। तो चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग फिगर से। ये हमारा क्या है, ए टू बी एक फाइनाइट इंटरवल है, हमारा इंटरवल क्या है, ए टू बी हमारा कोई फाइनाइट इंटरवल है। उसको हमने क्या किया, डेफिनेशन में क्या है, देखिए अ फंक्शन, डेफिनेशन में क्या है कि अ फंक्शन एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, इज कॉल्ड अ पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन और अ सेक्शनली कंटिन्यूअस ऑन अ फाइनाइट इंटरवल ए बी। तो है ना हमारा, देखिए फाइनाइट इंटरवल है, ए बी क्या है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो है नहीं। तो अब क्या है, फाइनाइट इंटरवल ए बी में इफ द इंटरवल कैन बी डिवाइडेड इनटू अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ सब इंटरवल। तो हमने क्या किया, ए बी जो हमारा क्या था, इंटरवल था, फाइनाइट इंटरवल, उसको हमने क्या किया, सब इंटरवल्स में डिवाइड किया। कैसे किया, ए, उसके बाद और क्या है, A1 A2 और A3, सॉरी यहाँ पर देखिए ठीक से समझते हैं। ये हमारा क्या है, ए बी है फाइनाइट इंटरवल, इसको हमने सब इंटरवल में डिवाइड किया, A2 A1, उसके बाद क्या है A1 to A2, उसके बाद क्या है A2 to A3, उसके बाद क्या है A3 to B। तो इसको हमने क्या कर लिया, फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। हमारा फाइनाइट इंटरवल ए भी था, उसको हमने फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। तो अब इसका डेफिनेशन क्या है, अब such that f of t is continuous in the interior of each of its sub intervals। तो देखिए इस सब इंटरवल्स के इंटीरियर में f of t कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देखिए कंटिन्यूअस है ना, कहीं देखिए ये वाला, यहाँ तो कहीं ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है। अब क्या, इंटीरियर में कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखिए a और a1 को अगर छोड़ दिया जाए तो ये इंटीरियर में कंटिन्यूअस है ना, जैसे कि ग्राफ से दिख रहा है हमें। तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए सेकंड में क्या है कि f ऑफ t अप्रोचेज अ फाइनाइट लिमिट एज अ t अप्रोचेज आइदर एंड पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द सब इंटरवल्स फ्रॉम इट्स इंटीरियर। अब देखिए, अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम लिमिट कंसीडर करें, अगर हम लिमिट क्या कंसीडर करें, मान लीजिए हम अपना सब इंटरवल कंसीडर करते हैं A,A1, ये सब इंटरवल हम कंसीडर करते हैं और उसमें हम लिमिट कंसीडर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, t टेंड्स टू a f ऑफ t, और लिमिट कंसीडर करेंगे t टेंड्स टू A1 f ऑफ t। तब क्या होना चाहिए, तब हमारा लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और क्या है, फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो आएगा ना, देखिए अगर हम लिमिट कंसीडर करेंगे t टेंड्स टू a तो क्या आ रहा है, एक फाइनाइट वैल्यू ही ना आ रहा है,
इनफाइनाइट तो नहीं आ जा रहा है। उसके बाद t टेंड्स टू a1, तो ये भी एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो सेकेंड देखिए ये वाला स्टेटमेंट यही है कि एफ टी जो है अप्रोचेज अ फाइनाइट लिमिट एज अ टी अप्रोचेज आइदर एंड पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दी सब इंटरवल्स फ्रॉम इट्स इंटीरियर। देखिए ये अपना सब इंटरवल्स, ये जो हमारा सब इंटरवल्स है ए बी में, अगर हम लिमिट लगाएं टी टेंड्स टू ए एफ टी और क्या टी टेंड्स टू a1 एफ टी, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए कोई फाइनाइट वैल्यू पर। तो अब हम क्या बोलते हैं कि पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना हो, मान लीजिए कि पीस वाइज कंटिन्यूअस को हमें इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे, देखते हैं। ये हमारा फंक्शन है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी, ठीक, डी टी। इसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ए टू a1 एफ ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन a1 टू a2 एफ ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन a2 टू a3 एफ ऑफ टी डी टी प्लस a3 टू b एफ ऑफ टी डी टी। तो हम पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड अ पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन और सेक्शनली कंटिन्यूअस ऑन अ फाइनाइट इंटरवल ए बी। किसी फाइनाइट इंटरवल ए बी पे क्या होना चाहिए, जो उसके सब इंटरवल्स है वो डिवाइडेड इनटू अ फाइनाइट सब इंटरवल्स। क्या है कि अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड अ पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन और सेक्शनली कंटिन्यूअस कब होगा, ऑन अ फाइनाइट इंटरवल ए बी पे। एक मान लीजिए कि हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो एक फाइनाइट इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस कब होगा, पीस वाइज कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसको हम सब इंटरवल्स, फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सके। जैसे कि ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन था ए बी, उसको हमने क्या किया, फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, ए टू ए वन, क्या है ए वन, फिर ए वन ए टू, फिर ए थ्री ए टू ए थ्री, फिर ए थ्री टू बी। तो वही था कि इसे फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सके। और क्या, एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ ऑफ टी कंटिन्यूअस होना चाहिए इंटीरियर ऑफ ईच ऑफ द सब इंटरवल्स में। एफ ऑफ टी को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलेंगे, देखिए पहला क्या होना चाहिए कि जो हमारा ये जो इंटरवल है फाइनाइट इंटरवल, इस पे एक फंक्शन जो है एफ ऑफ टी, उसको फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड होना चाहिए। और उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो फाइनाइट सब इंटरवल्स है तो एफ ऑफ टी क्या है, कंटिन्यूअस होगा उसके इंटीरियर में। देखिए वही था ना कि एफ ऑफ टी इज़ कंटिन्यूअस इन द इंटीरियर ऑफ ईच ऑफ द सब इंटरवल्स, मतलब इस सब इंटरवल्स के इंटीरियर में क्या होगा, ईच सब इंटरवल्स के इंटीरियर में एफ ऑफ टी कंटिन्यूअस होगा। और एफ ऑफ टी अप्रोचेज अ फाइनाइट लिमिट, एफ देखिए क्या है कि एफ ऑफ टी जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट लिमिट आएगा। जैसे कि हम बताए थे ना कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, अगर ए ले ले एफ ऑफ टी और एक्स टेंड्स टू एक बार लिमिट ले ले ए वन एफ ऑफ टी, तो इसमें क्या आ जाएगा, फाइनाइट लिमिट आ जाएगा और मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यही है पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। और पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कैसे, तो ऐसे, कैसे, फ्रॉम ए टू ए वन एफ ऑफ टी डी टी, और जैसे कि सब इंटरवल जो हमने डिवाइड किया था और फिर ऐड करके। तो यही है पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका यूज़ हम लोग करेंगे एग्जिस्टेंस थ्योरम में, ठीक। तो इसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद देखिए। तो देखिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमें किसका देखना है, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होता क्या है, अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज सेड टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा। अल्फा का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एक फंक्शन एफ ऑफ टी जो है वो अल्फा का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ अल्फा कब हो जाएगा, जब t एज ए t टेंड्स टू इनफाइनाइट इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट m, उसके बाद अ नंबर अल्फा एंड अ फाइनाइट नंबर t नॉट सच दैट, क्या होगा, एक फंक्शन जो है हमारा f ऑफ t, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ अल्फा। कब बोलेंगे, जब एक कांस्टेंट m क्या हो जाए, एक कांस्टेंट मिले, पॉजिटिव कांस्टेंट m, क्या एक पॉजिटिव कांस्टेंट, एक अल्फा कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो, और एक फाइनाइट नंबर t नॉट। तो क्या होना चाहिए, सच दैट मॉड ऑफ f ऑफ t इज लेस देन m क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, e टू द पावर अल्फा t फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू t नॉट क्या था, एक फाइनाइट नंबर था, और m क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव कांस्टेंट, e टू द पावर अल्फा t। तब हम क्या कह देंगे इस फंक्शन को, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि मॉड ऑफ
f of t is less than m e to the power alpha t for all t greater than equal to t नॉट, देन हम क्या बोलेंगे, f of t क्या है, एक फंक्शन है ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा। देखिए अब और करके इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए अगर यहाँ पर मॉड f ऑफ t है लेस देन m e टू द पावर अल्फा t, तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस अल्फा t को e टू द पावर माइनस अल्फा t को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, f ऑफ t में भी, और जो राइट हैंड साइड में क्या था m e टू द पावर अल्फा t में भी हम क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस अल्फा t को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर अल्फा t, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में e टू द पावर माइनस अल्फा t, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा m। अब देखिए e टू द पावर अल्फा t, देखिए e टू द पावर अल्फा t क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो इसमें मॉड लगाएं या इसमें मॉड ना भी लगाएं तो सेम चीज़ है, तो क्या करेंगे हम इसको मॉड के अंदर ही लिख देंगे। तो e टू द पावर माइनस अल्फा t f ऑफ t क्या हो जाएगा, लेस देन m। अगर देखिए ये लिखे या और करके हमने ये लिखा, फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल क्या है, हम कंसीडर करेंगे लेट f ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट टी वेयर t नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो हम फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में कहते क्या थे कि f ऑफ t हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा कब हो जाएगा, जब मॉड ऑफ f t इज लेस देन m e टू द पावर अल्फा t हो जाए वे फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही हम पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर t नॉट क्या है, इज इक्वल्स टू 1, और हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट टी। तो हम क्या करेंगे, इस t के प्लेस पे क्या करना है, t नॉट से बड़ा वैल्यू लेना है। तो क्या ले लेंगे, t नॉट से बड़ा वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए t का वैल्यू हम ले लेते हैं 4, क्या है t नॉट 1 है और वैल्यू ले लेते हैं 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.5। दैट मीन्स जब हम t का वैल्यू बड़ा लेंगे 1 से, तो मॉड ऑफ एफ टी या एफ टी ही हमेशा क्या हो जाएगा, 1 से छोटा आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ टी इज लेस देन 1 इंटू ई टू द पावर 0 टी। ई टू द पावर 0 टी कहने का मतलब 1 ही ना, ई टू द पावर 0 टी कहने का मतलब क्या है, देखिए ई टू द पावर 0 टी यानी कि ई टू द पावर 0, तो ई टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो इसका मतलब 1 ही। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए m यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू ई टू द पावर 0 टी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ टी इज लेस देन m ई टू द पावर अल्फा टी वे फॉर ऑल t ग्रेटर देन t नॉट। यही था ना, t ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हम कहीं कहीं पर बोल रहे थे, डेफिनेशन में हमारा क्या था, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t नॉट, वेयर m क्या है, m 1 है, अल्फा क्या है 0 है, तो क्या है, और t नॉट क्या है 1 है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि एफ टी जो है हमारा एक फंक्शन है जिसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या है, उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 0 का, अल्फा क्या है यहाँ पर 0, तो यही हमारा फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, अ फंक्शन ऑफ अ क्लास ए। तो फंक्शन ऑफ अ क्लास ए होता क्या है, अ फंक्शन एफ टी कोई फंक्शन है हमारा which is a piecewise continuous on every finite interval in range t is greater than equal to 0 and is the exponential order as the t tends to infinite is known as a function of a class A। तो function of class A होने के लिए क्या चाहिए, 2 कंडीशन। पहला कंडीशन कि जो एफ टी है हमारा वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए ऑन एवरी फाइनाइट, क्या होना चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल, और वो भी किस में, इन द रेंज t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लीजिए यहाँ पर है 0 और इसको हम क्या, हमें क्या करना है, ये हमारा a 0 to a क्या है, 0 से बड़ा हमें इस रेंज में a ले, या तो यहाँ पर a ना लेके हम यहाँ पर a ले लेते, तो इस रेंज में क्या होना चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए एवरी फाइनाइट इंटरवल्स में, ठीक। और दूसरा क्या है कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज t टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी कि क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ एफ टी इज लेस देन m e टू द पावर अल्फा टी फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू t नॉट। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला कि अब किसी भी फंक्शन को फंक्शन ऑफ अ क्लास ए कब कहेंगे, फंक्शन को क्लास ए कब कहेंगे, इसके लिए 2 क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या, पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, दैट इज एफ ऑफ टी मॉड ऑफ एफ ऑफ टी इज लेस देन m e टू द पावर अल्फा टी फॉर ऑल t
ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट। और पहला क्या होना चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए इन द रेंज किसमें, फ्रॉम टी इज ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, जीरो से बड़ा हम कोई भी रेंज ले ले उसमें क्या होना चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये जो तीनों डेफिनेशंस है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस और फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर और फंक्शन ऑफ क्लास ए, इन तीनों डेफिनेशन का यूज़ हम एग्जिस्टेंस थ्योरम को प्रूव करने के लिए करेंगे। क्योंकि देखिए एफ ऑफ टी इज़ अ फंक्शन ऑफ अ क्लास। एग्जिस्टेंस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ अ फंक्शन ऑफ अ क्लास ए, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी एग्जिस्ट। तो जो फंक्शन हमारा फंक्शन ऑफ अ क्लास ए, अगर हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ अ क्लास ए है, तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। और फंक्शन ऑफ अ क्लास ए होगा तो मतलब वो पीस वाइज कंटिन्यूस होगा एवरी फाइनाइट इंटरवल्स में। और उसका रेंज क्या होगा, टी क्या होगा, उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए और उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर और पीस वाइज कंटिन्यूस होगा तो फंक्शन ऑफ अ क्लास ए होगा। और जो फंक्शन ऑफ अ क्लास ए है, मान लीजिए कोई हमारा एफ ऑफ टी फंक्शन और फंक्शन ऑफ अ क्लास ए है ये, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। यही हम लोग एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।